और एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई। ऑपरेशन अजय चल रहा है। भारतीयों को युद्ध क्षेत्र से वापस लाने के लिए भारत सरकार चला रही है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, 235 भारतीय नागरिकों का दूसरा जत्था दिल्ली पहुंच गया है। कल भी 212 भारतीय इजराइल से भारत आए थे। तो ऑपरेशन अजय चल रहा है। भारतीयों को युद्ध क्षेत्र और इजराइल से वापस ला रही है भारत सरकार। और इसी क्रम में भारतीयों का दूसरा जत्था पहुंचा है दिल्ली। 235 भारतीय नागरिकों का दूसरा जत्था वापस स्वदेश लौटा है। कल 212 नागरिक लौटे थे, आज 235 भारतीय नागरिक वापस दिल्ली पहुंचे हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट लैंड होने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, आपको एक बार दिल्ली के IGI एयरपोर्ट लिए चलते हैं, जहां पर यह विमान लैंड हुआ, भारतीयों को लेकर वापस लौटा। और वहां से हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त लाइव कनेक्ट हैं। उनसे जानते हैं कि कब यह विमान वहां पर लैंड हुआ और कैसे उनका स्वागत किया गया। अहमद। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि 6:31 पर ये एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो तेल अवीव से दिल्ली वाली, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। 6:31 वो टाइम था। और जैसा कि आपने बताया कि 235 भारतीयों को लेकर के ये विमान जो है वो ऑपरेशन अजय के तहत जो है वो अब लैंड हो चुका है। इंतज़ार है बस उन जिनको रेस्क्यू करके लेकर के आया जा रहा है, वो बस कुछ ही देर में एयरपोर्ट से जो है वो बाहर निकलने वाले हैं। आपको बता दें, कल भी 212 लोगों को लेकर के ये विमान जो है वो ऐसे ही एक विमान लैंड किया था। यानी तकरीबन 450 से ज़्यादा लोगों को इजराइल से जो है वो ऑपरेशन अजय के तहत जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। फ्लाइट लैंड हो चुकी है, तकरीबन आधे घंटे का वक्त गुजर चुका है। भारत सरकार के मंत्री भी जो है वो अंदर इस वक्त एयरपोर्ट के मौजूद हैं और उनका स्वागत करने के लिए जिनको जो है इस ऑपरेशन के तहत रेस्क्यू करके लाया गया है। आप देख सकते हैं जो 212 लोग आए थे और आज भी 235 लोग पहुंचे हैं, जिनको रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री कुछ वहां पर पहुंचे हैं। ये जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी अपडेट भी इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। ऑपरेशन अजय चल रहा है वहां युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। और तेल अवीव से 235 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है विमान। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया है। यह दूसरा जत्था भारतीयों का वॉर जोन से वापस लाया गया है ऑपरेशन अजय के तहत। ये एक बड़ी खबर। तस्वीर आप देखिए उन भारतीयों की जो कि फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं तेल अवीव से। इनकी संख्या है 235। कल जो पहला जत्था दिल्ली पहुंचा था उनमें 212 भारतीय थे। आज 235 भारतीयों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा। और देखिए कैसे उनका स्वागत किया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। इस तरीके से जब वो भारत पहुंचे, चेहरे पर आप उनके मुस्कान देख सकते हैं, संतोष का भाव देख सकते हैं। एक रिलैक्स जो फीलिंग है वो आप बहुत साफ साफ पढ़ सकते हैं इन चेहरों पर। छोटे बच्चों के साथ भी परिवार के लोग वापस पहुंचे हैं। मुस्कुराते चेहरे, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत की धरती पर लैंड करने के बाद। और उनका स्वागत हुआ ऐसे वहां पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वतन वापस लौटे भारतीयों का ऐसे इस्तकबाल किया जा रहा है। 235 इनकी संख्या। ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार इन्हें वापस भारत लेकर आ रही है। तेल अवीव से 235 भारतीयों को लेकर आज सुबह जो विमान दिल्ली पहुंचा, उससे बाहर निकलते हुए ये भारतीय स्वदेश वापस लौटकर प्रसन्नचित्त, संतुष्ट, सुरक्षित महसूस करते हुए अपने आप को। तो IGI एयरपोर्ट दिल्ली की तस्वीरें। भयंकर जंग चल रही है इस वक्त इजराइल और हमास के बीच में। बहुत सारे विदेशी नागरिक वहां पर मारे जा चुके हैं। जो इजरायली नहीं हैं उन्होंने भी जान गंवाई है, उस युद्ध क्षेत्र में होने की कीमत चुकाई है। इसमें अमेरिकन सिटीजन्स हैं, फ्रेंच सिटीजन्स हैं, दूसरे देशों के नागरिक हैं, चीनी नागरिक हैं। लेकिन भारत सरकार ने जो ऑपरेशन अजय शुरू किया है, भारत के लोगों को वापस लाने का, ये उसी के तहत ये काम किया जा रहा है। और ये दूसरा जत्था भारतीयों का स्वदेश लौटा है IGI एयरपोर्ट पर। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, आइए आपको वहां लिए चलते हैं। और जो कुछ वो देख रहे हैं वहां पर, जैसे इन भारतीयों का स्वागत किया जा रहा है, उसको अहमद बिलाल आपको बयान करेंगे। लाइव कनेक्ट है इस वक्त IGI एयरपोर्ट दिल्ली से। अहमद, जो कुछ आप देख रहे हैं बयान करें। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि 235 लोगों को लेकर के एयर इंडिया का विमान जो है वो 6:31 पर दिल्ली लैंड कर चुका है। अंदर जो है वो भारत सरकार में मंत्री MOS एजुकेशन राजीव रंजन सिंह ने उनका जो है फूल की मालाओं के साथ स्वागत किया है, जिन लोगों को इजराइल से लेकर के आया गया है। हालांकि अभी तक एयरपोर्ट से बाहर निकलने का सिलसिला जो है वो उसकी शुरुआत जो है वो नहीं हुई है। हम लोग भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो बाहर आए और हम उनसे बात करें और
उनकी आप बीती को जाने, क्योंकि जिस तरीके के हालात जो है वो पिछले हफ्ते से इजराइल और गाजा के बीच में देखने को मिले थे, जिसकी वजह से ना सिर्फ इजराइल और गाजा के जो नागरिक हैं वो, बल्कि जो विदेशी नागरिक जो वहां पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उनको भी अपनी जान माल से हाथ जो है वो जरूर धोना पड़ा है। ऐसे में जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है, इन्होंने क्या देखा, कौन से ऐसे मंजर देखे, किस तरीके से उनका ये पूरा हफ्ता जो है वो मुश्किलात के बीच में जो है वो गुजरा है, ये कहानी, ये दर्द बयां करने के लिए, ये दर्द सुनने के लिए जो है वो ये ज़रूरी है कि हम इनसे जो है वो बातचीत करेंगे। तो तकरीबन 45 मिनट का वक्त जो है वो गुजर चुका है। 450 से ज़्यादा लोगों को जो है वो पिछले 2 दिन में ऑपरेशन अजय के तहत जो है वो रेस्क्यू करके लाया जा चुका है भारतीय नागरिकों को। अभी जो है कुछ देर में, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनका स्वागत जो है वो एयरपोर्ट पे लैंड करते ही जो है भारत सरकार में मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, उन्होंने किया है। और अब कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट से बाहर जो है वो सारे के जो 235 लोगों को आज रेस्क्यू करके लेकर के आया गया है इजराइल की राजधानी तेल अवीव से, वो अब कुछ देर में जो है वो यहाँ पर निकलने वाले हैं। और जैसे ही वो निकलेंगे वैसे ही मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन ज़रूरी है इनसे बातचीत करना। देखिए अब कुछ हलचल शुरू हो गई है। देखिए अब यहाँ पे जो अराइवल का जो गेट नंबर 4 है, वहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ से अब जल्द ही जो है वो लोग निकलने वाले हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन हेमंत सूद से मैं कहूँगा कि वो आए और हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोग जो है जो निकलने वाले हैं, हम उनसे जो है वो बातचीत करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो निकलना। आप इजराइल से सही है। एक्चुअली हम उस एरिया में नहीं थे, तो जो उस एरिया में थे उनको पता होगा। आप कहाँ से थे? इजराइल तेल अवीव? हम हाइफा से थे। अच्छा, हाइफा से थे। कोई कुछ ऐसा था नहीं अभी। So was there a sense of fear as well, because Yes, there's yes. a constant Yes. war-like situation there? Yes, yes. What was the feeling? What was the feeling? Scary. Scary. The sirens going up. सायरन वगैरह की आवाज सुनी थी। Heard the sound of siren. Were you in the bunker as well? No, I went to bunker. अच्छा, Yes. you were in bunker. Yes. How tough was it? मैं आप लोगों को बंकर के अंदर बिताना पड़ रहा था। How tough was it? For me, later it was declared that in Haifa city it was a false alarm. Okay. So it was not that much fearful. Israel knows how to, how to save their citizens. So nothing to fear about. तो देखिए मैं आपको देखिए ये जो आए हैं इजराइल से, उनकी मैं आप बीती सुना रहा हूँ। साफ तौर पे ये इन्होंने एक वर्ड में ये जो अपनी दास्तां है वो बयां कर दी, और इनका कहना है कि स्केरी, यानी कि बहुत डरावना मंजर जो है वो वहाँ पर देखने को मिला है। बंकर में भी जो है वो कुछ वक्त जो है वो ज़रूर गुजारना पड़ा है। सायरन वगैरह की जो आवाज़ है वो भी सुनने को जो है वो मिलती थी। तो धीरे धीरे अब लोगों का जो सिलसिला है, लोगों के आके एयरपोर्ट से बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जो अहमद, आप ये जरूर पूछिए, जो यात्री वापस लौट रहे हैं, जो भारतीय वापस लौटे हैं, उनसे आप ये जानने का प्रयास करें कि इजरायली अथॉरिटीज ने उनकी मदद कैसे की वहां पर। जी बिल्कुल। देखिए अभी तक जो है वो इक्का दुक्का ही लोग जो है वो अब बाहर निकले हैं। एक साथ कई लोग जो है वो बाहर निकल Yeah. Yeah, we are facilitating about 235 the passengers from Israel. Mostly they are students. About 135 students are there. And out of these, 2 citizens are infant. And mostly they are students and researchers, particularly in the field of the agri-tech. And only Government of India is facilitating. We are providing these facilitations. About the assurance the Government of India wants to give to all those lost in Israel, the Operation Ajay will keep on happening, sir? Yeah, we will continue. Say there are about 18,000 Indian citizens are there working, mostly in the field of agri-tech, as I stated. And of which this is the second phase, and we are trying to facilitate to those who are willing to back,
So we are helping them. Thank you. विदेश राज्य मंत्री कह रहे हैं कि भारत सरकार मदद कर रही है उन भारतीयों की जो वापस स्वदेश लौटना चाहते हैं, और 235 भारतीय इसी कार्यक्रम के तहत, जिसका नाम है ऑपरेशन अजय, अभी अभी भारत लौटे हैं। और अहमद बिलाल वहां पर मौजूद है, वो उन लोगों से बात करने का भी प्रयास कर रहे हैं। वो सुनने को मिलती थी, क्या आता था शहर में? या एवरीडे वी वर हियरिंग 2 सायरन्स। बंकर वगैरह में भी क्योंकि छोटा बच्चा है, या किस तरीके से इसे बचाना जो है प्रायोरिटी थी। एवरीडे वी वर हियरिंग सायरन्स, but in our home there was safety room, so there was no problem. आप किस जगह पे रहते थे? Rehovot. So it is quite safe from Gaza Strip. अभी अब अपने वापस देश आ चुके हैं, सेफ है, कुछ कहना चाहिए? I just hope peace remains there, like as soon as possible, and everything will be fine. So that's it. ठीक है, तो देखिए साफ तौर पे बड़ी बात कह रही हैं कि जो शांति है वो जल्द से जल्द बहाल होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ वही है कि पीस यानी शांति जो है वो जल्द से जल्द आ जाए। सबकी जो है वो यही दुआ है, यही कामना है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके के हालात जो है वो बयां कर रहे हैं यहाँ पर लोग, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि काफ़ी ज़्यादा डरावने हालात जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम, कहाँ से आए हैं आप? I don't speak Hindi. You can speak English. Maybe one after the other. What's the atmosphere? I'm from the northern part of Israel, you know, so we didn't have a lot of repercussions, but we did read regularly on news that the things are getting really bad. So thanks to the government of India for the embassy that they all brought us here. And there were 2 that I could hear, and there were supposed to be drones that were flying across, and it is not of big. Were there any sound of blast or missile attack that you have heard? No, I did not. No. Were you there in bunker as well? Yes, I was. For some time? For an hour, I should say, more or less. How was the fear crept in when you were in the bunker? It's really crazy. People crying, screaming, hugging. Like, you really understand the purpose of life when you're in there. Now you are in your own country. You are in your home. How? So safe. I feel so relieved, protected, and home country. So welcome home. And how was the Israeli authority was helping you? Was responding to your queries? Yes. We had this app called Homefront, which would pop up, you know, whenever there is some siren or some missile attack, and it was so vigilant. And I don't know what we could have done without the app. It was very helpful. When you first heard the news of the attack by the Hamas, what thing first that came into your mind? Initially, we were like, okay, this might not get bigger, you know, they keep attacking us and Israel keeps defending itself. But eventually, when we heard they are killing people, attacking the territories, you know, it was panicky. Yeah. ठीक है, तो देखिए यहाँ साफ तौर पे इनका जो कहना है वो यही कह रहे हैं कि ये उत्तरी जो इजराइल का हिस्सा है वहाँ से आए हैं, और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि सायरन की आवाज़ जो है वो सुनने को मिलती थी। बंकर में जाना पड़ता था, बंकर में जो है वो रात गुजारनी पड़ती ना, जो है वो काफी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब जो है वो अपने देश, अपने वतन जो है वो वापस आ चुकी हैं। बिल्कुल अहमद, हमने सुना है, सामने सारी बात सुनी। ये उस इलाके में थी जहां पर ज्यादा रॉकेट फायर्स नहीं हुए थे, और वापस भारत लौटकर बहुत प्रसन्नचित है। ये बिल्कुल साफ साफ देखा और महसूस किया जा रहा है। धन्यवाद आपका। और नमस्ते भारत में अब वक्त हो गया है लाइफ टिप्स का, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की टिप्स बताने जा रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट अशोक अग्रवाल साहब। मार्केट का कॉन्सेप्ट ये है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करें जिनकी की वैल्यू जितने प्राइस पे आप खरीद रहे हैं उनसे ज़्यादा है। इसका मतलब आपको वो अपनी वैल्यू से कम रेट पे मिल रहे हैं। अब ये आपको रिसर्च करके कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, वो सब रिसर्च करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप वो सब नहीं कर सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, दवाएं खाते हैं जब बीमार पड़ते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट हैं या नहीं है, ये तमाम चीजें बता रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रखर गर्ग।
लोगों का ये माइंडसेट है कि अगर खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार आया है, लूज़ मोशंस हैं, पेट में दर्द है, तो सबसे पहले वो केमिस्ट से कंसल्ट करते हैं डॉक्टर की जगह, और केमिस्ट उनको वो दवाइयाँ प्रोवाइड कर भी देते हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या उस मेडिसिन से पेशेंट एलर्जिक तो नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर सपोज इस तरह की कोई मेडिसिन प्रोवाइड की गई और पेशेंट को रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन कभी कभी इतना सीवियर भी होता है कि कभी कभी जान जाने का भी खतरा रहता है उसमें। आजकल तो टेली कंसल्टेशन कोविड के बाद से है। अगर आपको जाने में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल अपने डॉक्टर से बात करिए और तभी दवाई लें। अच्छी नींद नहीं आने की समस्या बहुत आम है। ऐसे में अच्छी नींद कैसे लेनी है, ये बता रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट स्वाति माहेश्वरी। जनरली 9 से 11 बजे के बीच में हमें ज़रूर सो जाना चाहिए, क्योंकि वही ऐसा वक्त होता है जो सबसे अच्छे हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रिपेयर करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इसलिए हमें समय से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर से ये ध्यान रखना है कि जो हमारा रूम है वो डार्क हो, उसमें कोई इस तरह की लाइट्स नहीं हो, गैजेट्स वगैरह की जो हमारी नींद को डिस्टर्ब करे, तो हमें इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमें लगभग 6 से 7 घंटे की नींद जो है वो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को शांत करने के लिए की जा रही दुआएं। फिलिस्तीन में अमन कायम करने के लिए लखनऊ में हुई विशेष दुआ। चंडीगढ़ में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन, तो एक गुट ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया, इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया। करगिल में जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। फिलिस्तीन के झंडे लेकर किया गया प्रदर्शन। मुंबई में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मैसेज। दादर स्टेशन के बाहर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा गया। पुलिस ने स्टेशन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन, जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए, इजराइल के हमले का विरोध किया। इजराइल हमास के युद्ध पर एसपी नेता अखिलेश यादव का बयान, हम किसी भी लड़ाई के खिलाफ हैं, कहा हम आतंकवाद का नहीं करते हैं समर्थन। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिया, कहा इजराइल और हमास के युद्ध से पेट्रोलियम सप्लाई प्रभावित नहीं होगी, सरकार उठाएगी जरूरी कदम। P20 कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी बोले, संघर्ष किसी के हित में नहीं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो दुनिया। P20 में देखिए भारत मैक्सिको की दोस्ती की अनोखी तस्वीर। मैक्सिको संसद की प्रेसिडेंट एना लिलिया रिवेरा ने पीएम मोदी को बांधी राखी। मुंबई में आईओसी का 141वां सत्र, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। ओलंपिक खेलों को लेकर लिए जा सकते हैं अहम फैसले। भारत को 40 साल बाद मिली है सत्र की मेजबानी। इजराइल में फंसे भारतीयों की वापसी जारी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार की प्रतिबद्धता। इजराइल में फंसे हैं करीब 17,000 इंडियन। 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में सांसद संजय सिंह। शराब नीति घोटाले में हुई थी आप नेता की गिरफ्तारी। शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। संजय सिंह के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, बीजेपी के खिलाफ उतारा गुस्सा। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक। छत्तीसगढ़ तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। तेलंगाना की 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। टोल प्लाजा को फ्री करने को लेकर राज ठाकरे का बयान, कहा इस बात की होनी चाहिए जांच, कहां जाता है टोल का पैसा। बड़ी रकम मिलने पर भी सड़कों की हालत खस्ता हाल। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बीजेपी पर प्रहार, कहा बड़े बड़े निवेश उद्योगपति आए थे मगर जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा विकास का काम। जाति सर्वेक्षण पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बोले कि जाति सर्वेक्षण से संतुष्ट नहीं, जो लोग वोट देते हैं उनकी जाति की संख्या बढ़ाई गई। महंत परमहंस आचार्य ने तौकीर रजा को दी चेतावनी, सोच समझकर बयान देने के लिए कहा। पीएम मोदी पर विवादित बयान देने पर नाराजगी जाहिर की। गोरखपुर में दरोगा निकला इंटरनेशनल चरस तस्कर गैंग का लीडर। पुलिस ने गिरोह के लोगों को 33 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। नेपाल से तस्करी कर गैंग लाया चरस। मुंबई के खारघर में नाइजीरियन नागरिक की गिरफ्तारी। 2 किलो हेरोइन बरामद। कई बार जेल जाने पर भी ड्रग तस्करी के धंधे से जुड़ा आरोपी। बागपत में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी करने की कोशिश। लोगों ने चोर को पकड़कर धुनाई की। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस। हिमाचल प्रदेश पुलिस का खुलासा, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुई 400 करोड़ रुपए की ठगी। हिमाचल समेत कई राज्यों से जुड़े गिरोह के तार।
हिमाचल पुलिस की विशेष जांच टीम ने पकड़े 2 आरोपी। विदेश में छिपा बैठा है मास्टरमाइंड सुभाष। निवेशकों के पैसे से आरोपियों ने खरीदी महंगी गाड़ियां और प्रॉपर्टीज। नोएडा के नामचीन स्कूल में 11वीं क्लास की छात्रा के साथ छात्र ने की मारपीट। स्कूल कैंपस के अंदर हुई थी घटना। छात्र ने 3 दिन पहले की थी छात्र की शिकायत। बिहार के बेतिया में अपहरण के बाद 9वीं कक्षा के छात्र की हत्या। परिवार के लोगों से मांगी गई थी 20 लाख रुपए फिरौती। स्टील प्लांट के पीछे मिला था छात्र का शव। नोएडा पुलिस ने किया बाइक चोर गैंग का खुलासा। सोशल मीडिया साइट्स के जरिए बेचते थे चोरी की बाइक्स। 2 चोर गिरफ्तार। चोरी की 10 बाइक्स बरामद। बिहार के हाजीपुर में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट। हथियार के बल पर लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। 8 किलो चांदी लूट कर फरार। हरदोई में एक परिवार ने की आत्मदाह की कोशिश। बेटी के साथ मनचले करते हैं छेड़छाड़। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। विश्व कप में आज बहुत बड़ा मुकाबला। भारत पाकिस्तान के बीच होगा मैच। दोपहर 2 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होगी दोनों टीमें।